हेलो दोस्तों, मैं आपका कृष्णा बघेल पत्रकार। नमस्कार, जय श्री राम, जय बघेल समाज, जय लोक माता अहिल्याबाई। तो भाइयों, पहले एक छोटी सी क्लिप सुन लो। मैं आपको क्लिप सुना रहा हूँ, सुनिए इसको पहले। लोग हैं जो समाज की बेइज्जती वाली वीडियो डालेंगे। हम हमारी थूत पिट हम डालेंगे। वहां बहुत तरीके से पूछे कि कृष्ण पत्रकार से बहन चौधरी बहन हमारी थूत पिट रही है, वहां डालेंगे हमारी थूत पिट गई, हम डालेंगे वीडियो। वहां बता दी बार रिकॉर्डिंग करके आ मारो भाई, तुम अपने दम पर जियो, बढ़िया करो, थूत पीट दो, बाकी हम अब छुटाएंगे। मैं इसकी पूरी हिस्ट्री मर्डर मारो, बताता हूँ आपको। इसको थूत मारो, इसने किस बात के बता दी ऊपर भाई गाली हमारा। दी है। तो पहले तो किन्नू भाई, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा। पहले तो मैं किन्नू भाई से इस बात से बात करना चाहूंगा कि भाई, आपके जब 30,000 फॉलोवर थे, तब मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए गया था आपके घर पर। और मैंने आपके घर पे जाके आपके घर का जल पिया। और भाई, अगर मैंने आपके घर का नमक खाया या पानी पिया है, तो मैं कभी किसी को गाली नहीं दूंगा। तुमने मुझे दी, चलो कोई बात नहीं, वो तुम्हारा मैटर था। किस बात को लेके दी, क्या परेशानी थी, वो सारी चीज आज हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये मैटर कौन सा मैटर है, मैं आपको बता दूं। ये जो आपके बुलंदशहर का एक मैटर था, जो कस्बा ढड्डू गांव का था। और जो आपने देखा था अखबार वगैरह में पोस्टर चल रहा था, अखबार की कटिंग चल रही थी सोशल मीडिया पर, अखबार में कोई चीज निकल गई, तो वहां अपमानित नहीं हुए कि आप, अगर तुम इस बात को बात कर रहे हो। और अगर तुम मेरी बात कर रहे हो भाई, मैंने तुमसे कब बोला, या मैंने किसी भी समाज के भाई से कब मैंने गाली गलौच दी, और तुम मुझे गाली दे रहे हो। तो पहली बात। दूसरी बात, जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, देखिए, मैं समाज की खबरें दिखाने का प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ समाज की जगह पर जाने का, जहाँ भी मुझे भाई बताते हैं या कोई भी सूचना मिलती है मेरे द्वारा। अब मैं समाज के नाते वहां गया, और मैं गया क्यों था, उसका कारण ये था कि हमारे पास सूचना सोशल मीडिया पर सभी के पास थी। आपने सभी ने ग्रुप्स वगैरह में देखा था, जो अहिल्याबाई, माता अहिल्याबाई की टी शर्ट पहने हुए एक युवक के साथ मारपीट करी गई, और लोक माता देवी अहिल्याबाई को अपशब्द बोले गए। ये सब चीजें सोशल मीडिया पर चल रही थी। तो हम वहां गए, हमने सोचा कि क्या मामला है, थोड़ा सा वहां जाके देखा जाए। तो हम वहां गए, तो वहां जाके पता चला कि ऐसे मारपीट करी गई थी, और लोक माता देवी अहिल्याबाई को अपशब्द बोले गए थे। तो हमने फिर उनके परिवारजनों से जानकारी करी कि वो लड़के थे जिनसे, और वो कस्बा गांव में गए थे हम, कस्बा डड्डू गांव में। तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसे केस कर दिया। फिर हमने सोचा कि यार वहां जाके देखा जाए क्या केस है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। तो हम थाना थाने पे गए थे, और जो थाना इंचार्ज था उससे हमने जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि सर, हमने धारा 295 और धारा 298 लगाई है। और जो भाई धारा 295 और 98 के बारे में नहीं जानता, वो आईपीसी धारा 298 और 295 सर्च कर ले गूगल पे, पता चल जाएगा कौन कौन सी धाराएं लगाई थी। तो हम वहां गए थे समाज के नाते, हमने वहां जाके जानकारी करी। और बाकी हमने किसी भी समाज के भाई को कभी गलत नहीं बोला। हम खुशी में नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, हम दुख में पहुंचना उचित समझते हैं, मैं तो अपना मानता हूँ। तो हमारी जो पूरी टीम थी, हमारे युवा साथी, शायद हो सकता है हम जो 20-25 लड़के गए थे वो गलत हो सकते हैं, किन्नू भाई सही हो सकता है। पर भाई, अगर तुम सही हो, तो आप मेरे को गाली देने की क्षमता है आपके अंदर। आपने उस व्यक्ति को गाली क्यों नहीं दी जिसने लोक माता अहिल्याबाई की टी शर्ट फाड़ी, उसका नाम भी पता था, और जहां तक कि वो आपके जिले का भी था। ठीक है। दूसरी बात, आप वहां जाते, स्थानीय जो भी लोग थे उनसे मिलते, तो उनसे जानकारी करते, आप वहां किसी को गाली देते, और आप जो समाज को मारो, मार दो, हम केस लड़ेंगे। भाई, कोई किसी का केस नहीं लड़ता, अपने केस से लोग बचना चाहते, तुम दूसरों का केस लड़ने की बात कर रहे हो। तो समाज को गलत दिशा की तरफ मत लेके जाइए। मेरा कहने का मतलब ये, समाज के उन भाइयों को मत उत्साहो बगैर ही बात की कि जब मान के चलो किसी ने अपराध कर दिया, हमारे समाज के भाई को, चलो उन्होंने पीट दिया, मारपीट कर दी, अब हम क्या कर सकते हैं, केस किया हमने, केस के बाद हम पुलिस का सहयोग लेके अपराधी को पकड़ें, अपराधी को सजा दें, यही तो होगा। उन्होंने लोक माता अहिल्याबाई को गलत शब्द बोला, तो क्या हम उनके महापुरुषों को भी गलत बोले, या हम उसने गाली, अब तुमने मुझे गाली दी, तो भैया तुम क्या चाहते हो, मैं आपको गाली दूं? नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी परवरिश में नहीं है गाली देना। ठीक है। आपकी परवरिश में होगा, आपकी आदत में होगा। अगर आप, मैंने आपसे भाई बोला, तो कभी गाली का कोई मैटर ही सवाल नहीं है। आप दे रहे हो, चलो वो आपकी सोच हो सकती है, पर आपका तो ये है कि शाम को अगर गाली दे के सुबह ये भी कहते हो भाई मैंने रात को ज्यादा हो गई थी, आपका हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता भाई। और दूसरी बात, जो आप बात कर रहे हो गाली देने की, तो मैं आपको मैटर समझा दूं। जो आपने लाइव चला के मुझे गाली दी है, धारा 504, आईपीसी धारा 504 एक बार पढ़ लेना। किसी को नाम लेके और अपमानित करना, पता चल जाएगा तुम्हें। मैं समाज के नाते
आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये समझ लेना। दूसरी बात, आपका गाना हमारी समाज के लिए सबसे ज़्यादा चलने वाला गाना है। इसी वजह से हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे समाज का कहीं न कहीं नाम रोशन किया है। आपने चाहे वो दूसरे तरीके से आप उसको लेके चल रहे हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारी समाज का नाम हो रहा है, हमें इस बात से ही गर्व है। लोक माता अहिल्याबाई के हम भी वंशज हैं, आप भी वंशज हैं। तो थोड़ा-सा सोच समझ के किसी को भी गाली देना, ये चीज़ हमने आपसे पहले भी बोला है, आप किसी भी समाज के भाई को गाली यूँ ही दे देते हो, उठा के फ़ोन उठाया और लाइव चलाई और गाली दी। इससे ना तो समाज का उद्धार होगा, ना किसी समाज के लड़कों का उद्धार होगा, युवा साथियों का। कहीं न कहीं गलत दिशा में जाएगा। तो मैं भाई इतना ही कहूँगा, ऐसे गाली देना उचित ना पहले था, ना अब है, ना आगे कभी रहेगा। और आप मारने की बात, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, हम केस लड़ेंगे। कोई किसी का केस नहीं लड़ता भाई, खुद अपने केस लड़ रहे हो तुम। मुझे सबकी सब सच्चाई पता है, ठीक है? और तुम लाइव पे गाली दे रहे हो, तुम समझ रहे हो मैं मेरे को अपमानित कर रहे हो। भाई साहब, अपमानित करने से पहले धारा 504 पढ़ लेना एक बार। और सबसे मेन, समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। आप सुख में जा रहे हो, वहाँ प्रोग्राम हुआ था कस्बा डड्डू गांव में, लोक माता अहिल्याबाई की प्रतिमा लगी, तो वहाँ सब पहुंचे थे। तब हमने ये बोला था कि भाई खुशी में तो सब आगे, दुख में कौन आएगा। हम चाहे वहां लड़ते नहीं, ठाकुर समाज या कोई भी समाज हो, हम उस समाज से लड़ने वाले नहीं थे। तो हमें वो चीज तो देखनी थी कि क्या केस है, क्या केस अपराधी के खिलाफ बनाया गया है। वो चीज देखने के लिए गए थे। हमें ना कोई वहां जाकर माला पहननी थी, ना स्वागत करवाना था, ऐसा कोई अपना वो नहीं था। ठीक है जी, हम वहां गए थे समाज के नाते। अपना भाई दुखी था, केस था, जो भी मैटर था वो सब चल रहा था, पर हम एक समाज के नाते इतनी दूर भरतपुर राजस्थान से हम आपके वहां चल के गए, बुलंदशहर में। आपका गांव बुलंदशहर जिले में ही पड़ता है, तो आपका आसपास होगा, आपको भी जाना चाहिए था। और पर्सनली हमने एक वीडियो बनाई थी कि भाई समाज के शुभचिंतकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हमने ये सब चीज बोली थी, ना कि हमने किसी को अपशब्द बोला, ना किसी को गाली दी। फिर भी आप लोग ऐसे लाइव चला के हमें गाली दे रहे हो। हमारे जो आसपास में जो अलीगढ़ के भाई थे, कुछ बुलंदशहर के भाई थे, हमारे साथ में गए, कुछ राजस्थान के भी लड़के थे, हम यहाँ से वहां गए, तो शायद हम 40-45 लोग गलत हो सकते हैं, बट आप सही हो, आप गाली दे रहे हो, आप सही हो। और बाकी मेरे समाज के भाइयों से मैं बस इतना ही कहना, अगर मेरी बात आपको सही लग रही है तो ये अपना न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम रियलिटी में समाज के हो, कुछ गलत लोगों को आप बढ़ा देते हो, फिर उनको ये नहीं पता करना क्या है, क्या नहीं करना। बाकी मैं आपको ऐसी न्यूज दिखाता रहूंगा, ये अपना न्यूज चैनल है। जय हिंद, जय भारत, आपका कृष्णा भगत पत्रकार।